तो ये कहानी है धर्मेंद्र जी की, जो कि पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले हैं। बात साल 2009 की है। धर्मेंद्र जी के पास उस समय मारुति जैन कार हुआ करती थी और वो अपने कज़न ब्रदर सतीश जी के साथ मनाली में घूमने जाने की प्लानिंग पिछले 3 सालों से कर रहे थे। क्योंकि अभी अभी कॉलेज ख़त्म हुआ था तो अपने घर में कई बार बात की थी धर्मेंद्र जी ने, लेकिन परिवार वाले मान नहीं रहे थे। अरे तुम तो अभी बच्चे हो, कहाँ 21-22 साल के तो हुए हो, अभी तो बच्चे हो, इतनी दूर जाओगे गाड़ी चलाकर। तो परिवार वाले मान नहीं रहे थे। जबकि धर्मेंद्र जी ने अपने कज़न ब्रदर सतीश को भी ये कह दिया था, यार तू भी कोशिश कर, यार हम बच्चे थोड़े ना हैं, 21-22 साल के हैं, गाड़ी चलानी आती है, मेरे पास लाइसेंस है, तू भी गाड़ी चला सकता है, तेरे पास भी लाइसेंस है, अगर एक की सेहत खराब हुई दूसरा चला सकता है। यार परिवार वालों को मनाना होगा। तो किसी तरह से उन्होंने परिवार वालों को मना लिया। जून का महीना था तो दोनों ने सोचा कि चलो अब मनाली चलते हैं, घर वाले तो मान ही चुके हैं। कुछ छुट्टियां थी, उन्हें नया नया काम मिला था तो वहाँ 2-3 इकट्ठी छुट्टियां हुई थी तो वो मनाली की तरफ निकल पड़े। उन्हें तो ये तक पता नहीं था कि मनाली में कोई माल रोड भी है। वो तो पहाड़ों में घूमने जाने की प्लानिंग कब से कर रहे थे। तो सबसे पहले दिन तो वो मनाली में पहुँचे, माल रोड घूमा और भीड़ भाड़ उन्हें पसंद थी ही नहीं। वहाँ से पहाड़ों का व्यू तो अच्छा आ रहा था, लेकिन उन्हें जो होटल मिला था वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए उन्हें वो जगह सबसे ज़्यादा नापसंद रही कि यार हम तो पहाड़ों में ठंडे इलाके में घूमने के लिए आए थे और यहाँ तो इतनी भीड़, मज़ा ही नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था अकेले में बैठेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। भीड़ ने तो मज़ा ख़राब कर दिया। तो दूसरे दिन उन्होंने उस होटल से जो छोटा सा था चेकआउट किया। तो अब मनाली से वापस वो मंडी की तरफ आ रहे थे और जो सतीश था उसने अपने दोस्त की बात बताई, यार एक होटल है, नया नया बना है, मैं बताता हूँ, रास्ते में तो नहीं पड़ता, थोड़ा हमें जाना होगा, पहाड़ों का जो व्यू है ना वहाँ से बड़ा अच्छा आता है। मेरे दोस्त ने डिजिटल कैमरा में ना तस्वीर दिखाई थी, वहाँ चलते हैं। तो धर्मेंद्र भी मान गया कि ठीक है, पक्की बात है। तो ऐसे बात हुई तो वो होटल तक पहुंच गए। दोपहर तक वो उस होटल तक पहुंच गए थे और वो होटल उन्हें बहुत अच्छा लगा। वहाँ 3-4 और जो कमरे थे वहाँ रहने वाले थे। क्योंकि होटल बड़ा था तो ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा और भीड़ तो बिल्कुल महसूस नहीं हुई। होटल में ही खाना मिल रहा था, ठीक प्राइस में खाना भी मिल रहा था, पहाड़ों के व्यूज़ अच्छे आ रहे थे। थोड़ा बाहर घूमे और फिर उन्हें पता लगा कि यहाँ ट्रैकिंग पॉइंट्स भी बहुत हैं, तो वहाँ भी चला जा सकता है, घूमा जा सकता है। लेकिन जो होटल का मैनेजर था रिसेप्शन पर वो भी बैठा हुआ था, उसने कहा था जी दिन के वक्त घूम लीजिए, शाम के वक्त यहाँ जो कच्चे रास्ते हैं वो ठीक ठाक ही हैं, कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पहाड़ों में भूस्खलन हो जाता है, तो ऐसा कीजिए जी दिन के वक्त ही घूमिए, रात को रास्ते अच्छे से दिखेंगे नहीं तो रात के वक्त बाहर मत जाइएगा। धर्मेंद्र ने सतीश को कहा कि हाँ बिल्कुल, हम रात को क्या करने जाएंगे। अब उन्होंने सोचा हुआ था शाम को घूमेंगे तो पूरी तैयारी करके आए थे। अब पंजाबी परिवार से थे तो घर वालों ने टॉर्च, खाना, मैगी वगैरह की बड़ी बोतल में पानी लेकर जाना, वहाँ पानी ना मिले तो हाय बच्चे प्यास से ना मर जाएं, भूख से ना मर जाएं, तो बैग भर दिया खाने से, अरे कुछ नहीं मिलेगा ये खा लेना, वापस आ जाना, बड़ी मुश्किल होती है पहाड़ों में अगर कुछ नहीं मिलता तो खाना वाना सब कुछ था। टॉर्च वगैरह लेकर आए तो उन्होंने टॉर्च जेब में रखी, जैसे कि धर्मेंद्र जी के पिता ने कहा था कभी कभी अंधेरा हो जाता है, टॉर्च हमेशा पास रखना। तो दोनों ने ही टॉर्च अपने पास रखी हुई थी। जिसके बाद दोनों निकल पड़े ट्रैकिंग पॉइंट की तरफ। वक्त होगा कोई 5 बजे का। उन्होंने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू होगा तब निकल लेंगे। अब कुछ अंधेरा होने पर ना होटल से थोड़ा दूरी पर कहीं बैठेंगे और फिर एंजॉय करेंगे। पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, कुछ खाने को ऐसे साथ में लेकर जा रहे थे। तो चलने लगे ट्रैकिंग पॉइंट की ओर। कुछ देर वहाँ पर बैठे। अब अंधेरा होने को कह सकते हैं आधा घंटा बाकी था। सूरज लगभग ढलने की कगार पर था तो होटल के करीब ही आ रहे। तब उन्हें एक लड़का मिला जो सामने से होटल की तरफ से आ रहा था, होटल में आया होगा शायद। तो उन्होंने धर्मेंद्र और सतीश जी को देखा और कहा, अरे आप होटल में रुके हुए हैं, मैंने आपको देखा। उन्होंने कहा हाँ हम होटल में रुके हैं, क्या हुआ। उन्होंने कहा जी होटल में सभी हम गेस्ट रुके हैं, हमने सोचा ट्रैकिंग पॉइंट पर पिकनिक मनाते हैं, चलिए आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए,
कम हैं, हम अभी 12-13 ही हैं, आप भी हमारे साथ आ जाएंगे तो अच्छी बातें करेंगे। आप कहाँ से? तो इन्होंने बताया कि हम पंजाब से, पटियाला शहर से। उन्होंने भी अपने किसी शहर का नाम बताया, हरियाणा का कोई नाम बताया। तो इन्होंने सोचा कि पिकनिक है तो देख लेते हैं, वहाँ इकट्ठे बैठेंगे, बातें करेंगे, मज़ा भी आ जाएगा, और वैसे भी दिन तो अच्छा हो ही चुका है। ऐसी जगह जिसके बारे में हमें नहीं पता, इसे पता है। तो वो जो लड़का था कहने लगा चलिए जी साथ। अभी वो थोड़ा सा थका था तो उसने पानी मांगा, तो इन्होंने पानी की बोतल दे दी। बड़ी अजीब बात थी कि पानी की जो बोतल थी वो 2 लीटर वाली थी। आधा लीटर तो ये पानी पी चुके थे, लेकिन 1.5 लीटर पानी वो लड़का पी गया। भाई बिना मुंह को बोतल लगाए ना, ऐसे गट 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 करके 1.5 लीटर पानी पी गया एक झटके में। ये दोनों देखते रह गए। लेकिन प्यासा हो सकता है, अब पानी के लिए किसी को थोड़ा ही ना बोला जा सकता है कि हमारा पानी पी लिया। ये तो अच्छी बात होती है किसी को पानी पिलाना। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसने कहा भाई वहाँ पानी मिल जाएगा, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। कुछ देर वहाँ पर बात की, जिसके बाद वो ट्रैकिंग पॉइंट पर ऊपर की तरफ ले जाने लगा। अब ये था कच्चा रास्ता, और ऐसे वहाँ पर कई कच्चे रास्ते बने हुए थे। इन्हें उस रास्ते के बारे में नहीं पता था। कोई साथ में है तो वो जैसे जैसे बताता जाएगा हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो आगे बढ़ने लगा। अब होटल से थोड़ा दूर निकल आए, ज़्यादा भी दूर नहीं गए थे, कह सकते हैं कोई 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर निकले थे। लेकिन रास्ते घुमाव वाले थे, वहाँ से होटल नहीं नज़र आ रहा। ये पहाड़ों में ना जंगली इलाके ही होते हैं कि जहाँ पेड़ ज़्यादा हों तो वहाँ से ज़्यादा दूर कुछ देख नहीं सकते आप। ज़्यादा ऊंचाई पर हों फिर देखा जा सकता है, कुछ जगह पेड़ ज़्यादा होते हैं, दिखता नहीं। तो ऐसी जगह उसने एक पत्थर देखा और कहा आप बैठिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ। कोई और मेरा दोस्त भी था, इस तरफ गया था, उसे साथ लेकर आता हूँ, फिर पिकनिक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दोनों वहाँ पत्थर पर बैठ गए। भाई 20 से 25 मिनट ये बैठे रहे, वो आया ही नहीं। इन्हें पिकनिक पॉइंट के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि छोटी छोटी पगडंडियां इधर उधर कई तरफ जाने की बनी हुई। 20 से 25 मिनट वो आया ही नहीं। इसके बाद ये सोच रहे कि हमें उठकर जाना ही चाहिए। पता नहीं पागल बना गया, अरे कहाँ चला गया वो। जिसके बाद ये वापस होटल की तरफ आने लगे कि अब हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। जिसके बाद इन्होंने एक तरफ से आती लड़की देखी, पीठ पर बैग था, हाथ में छड़ थी, ऐसा लग रहा था पहाड़ी पर चढ़ी रही हो। उसने दोनों को देखा और फिर वो कहने लगी अरे आप धर्मेंद्र है ना, धर्मेंद्र सतीश आप ही हैं। इन्होंने कहा एक दूसरे की तरफ देखकर अरे हाँ, इसे हमारा नाम कैसे पता। फिर वो कहने लगी अरे मेरा दोस्त बता रहा था, आपको साथ में लेकर आ रहा था, फिर वो लेने के लिए मुझे ही आया, वहाँ पर थोड़ा झगड़ा हो गया, वो गुस्से में ना निकल गया दूसरी तरफ से। अरे मैंने आपको देखा, इस तरफ से मैं फिर जा ही रही थी, हाँ मिल गए, चलो चलो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। अब ये अगर कोई और होता तो मना कर सकते थे, वही आदमी मिलता ना 20-25 मिनट अरे खराब कर दिए, शायद ये मना कर देते कि भाई अंधेरा होने वाला है, हम जाने वाले नहीं। वो लड़की थी। अब ये थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे, क्योंकि लड़कियां अरे प्लीज़ चलो ना, अरे प्लीज़ चलो ना, अब ठीक ठाक दिख भी रही थी। तो ये प्लीज़ का असर इन पर हो गया कि चलो फिर चलते ही हैं। धर्मेंद्र ने सतीश को कहा। अब सतीश कम गुस्से में था, धर्मेंद्र ज़्यादा गुस्से में था कि मिल जाए उसे गालियाँ निकालेंगे इसकी ऐसी की तैसी। लेकिन लड़की मिली तो फिर ठीक ही है यार, प्लीज़ प्लीज़ कह रही है, चलते हैं, फिर बैठेंगे वहाँ बातें करेंगे, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, कोई बात नहीं। तो उसके पीछे पीछे फिर वो बातें कर रही कि मैं वहाँ से, हरियाणा से, हम वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, बड़ा मज़ा आएगा, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, पार्टी करेंगे, फिर नीचे की तरफ होटल बाद में आएंगे 10-11 बजे। तो ये दोनों खुश हो रहे कि चलो नाचेंगे गाएंगे, फिर मज़ा आएगा, पहाड़ों में ऐसे पिकनिक कभी नहीं मनाई हमने। तो ये एक अलग रास्ते पर ले जाने लगी। अब भाई ट्रैकिंग पॉइंट कितनी दूर पिकनिक पॉइंट है ट्रैकिंग पॉइंट के, ये ने पता नहीं था। तो ट्रैक करते जा रहे, चलते जा रहे, एक जगह ये पहुँचे। उस लड़की ने कहा अरे मैं तो बड़ी थक गई हूँ, अब चला भी नहीं जा रहा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस थोड़ा ही रास्ता है, चलो फिर कहाँ है। वो कहने लगी 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा ना बाथरूम जाना है। अब यहाँ कोई बाथरूम वगैरह तो मिलेगा नहीं, आप यहाँ बैठोगे, मैं वहाँ झाड़ियों में थोड़ा सा जाकर आती हूँ, थोड़ा अब चला नहीं जा रहा।
तो इन्होंने समझा कि ठीक है, लड़कियों की प्रॉब्लम है, ठीक है, लड़की है बेचारी तो जाएगी, हम इधर बैठते हैं, तुम वहाँ जाकर आओ। अब भाई 20 मिनट बैठे रहे, फिर से वो लड़की झाड़ियों में गई, आई ही नहीं। अब लड़की है, ऐसा भी नहीं लड़का होता देखने चले जाते, अबे मूत रहा है, अबे क्या कर रहा है, इतना टाइम लगा दिया मूतते हुए। लेकिन लड़की थी, अब जा भी नहीं सकते थे। बाद में बात का बतंगड़ बन जाता ना कि ऐसे लड़की सुसु करने गई है, पीछे से झांकने के लिए ठरकी आ गए, तो 20 मिनट बैठे रहे। अरे आ जाएगी लड़की है, आ जाएगी लड़की है। भाई 20 मिनट हो गए। उसके बाद जो सतीश था कहने लगा, चल धर्मेंद्र यार, ये मुझे ऐसा लगता है हमें पागल बना रहे हैं। भाई अंधेरा हो गया, टॉर्च निकाल। फिर टॉर्च निकाली। भाई अब रास्ते देखने में परेशानी हो रही थी। इस पर धर्मेंद्र भी सतीश की बात मान चुका था कि हाँ यार, हमें पागल बना रहे हैं, ऐसे ही किसी जगह ले जा रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। यार किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें तो कोई बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो अब रास्ते कच्चे थे, अब दिन होना तो चला जा सकता है, अंधेरा होने पर रास्ते का सही से पता नहीं लगता। अब इन्हें अंदाज़ा लग रहा, भाई कौन सी पगडंडी है। अब एक तरफ से आ रहे हो, रास्ते कई तरफ जाने वाले हों, कोई बता रहा हो अरे इधर इधर इधर, तो आप जाते जाएंगे। लेकिन वापस आते वक्त आपको क्या पता किस रास्ते से आए थे, हर कोई रास्ता भटक सकता है। तो ये बड़े ध्यान से, अरे भाई इस तरफ जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहाड़ियों के बीच से निकले थे, होटल भी नज़र नहीं आ रहा, किस तरफ बढ़ना है। चलो कोई बात नहीं, देखते देखते बढ़ते रहेंगे, इस तरफ से आए थे ना तो इस तरफ जाएंगे। तो ये बढ़ने लगे। अब अंधेरा हो चुका था तो टॉर्च की रोशनी मारते मारते देख रहे, इन्हें लग रहा था ये भटक गए हैं, भाई हमें पागल बनाया है उन्होंने। एक तो इस इलाके में रात को ठंड हो जाती है, जून का महीना था, गर्मियों का मौसम था, उसके बावजूद भाई पहाड़ों में रात के वक्त ठंड हो जाती है। इतने मोटे कपड़े नहीं पहने थे इन्होंने, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही, क्योंकि चल रहे थे इसीलिए शरीर में गर्मी थी। बैठे होते तो ठंड से ठिठुरने लगते। तो रास्ता किसी तरह से, अरे यहाँ से निकले थे, ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से निकलते हैं, ये पता लग गया मुझे, पहचान लिया मैंने, ऐसे करते करते ये निकल रहे। तब इन्हें एक आदमी नजर आया। अब वो आदमी को जब इन्होंने देखा, पहले तो ये किसी पर यकीन ना करते। पिकनिक ले जाने के बहाने कोई लड़का अगर फिर से बेवकूफ़ बनाता, कोई लड़की या कोई बूढ़ी औरत ही होती, भाई हमें नहीं जाना पिकनिक, भाड़ में जाए पिकनिक। कोई कहीं चला जाता है, 1 मिनट दोस्त के पास जाना है, कोई मूतने के लिए झाड़ियों में चला जाता है, वापस नहीं आता, हमें तो भटकाया हुआ है, हम भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन ये गार्ड था, किसी होटल का गार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड लग रहा। कपड़े उसने गार्ड वाले पहने हुए थे। वो इन्हें देखकर कहने लगा, उसके हाथ में टॉर्च थी, अरे क्या कर रहे हो यहाँ। इन्होंने कहा जी हमें कोई यहाँ तक ले आया, हमें तो रास्ता भी नहीं पता, हमारे होटल का नाम ये है, हमें होटल की तरफ जाना है। उसने कहा चलो मेरे साथ। इस तरफ क्या कर रहे हो। अरे यार किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे आप आ जाते हो कहीं और से पहाड़ों में, आपको नहीं पता, कई लोग इन इलाकों का फ़ायदा उठाते हैं, बेवजह एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं। चलो मेरे साथ, आपको उस होटल तक छोड़ के आता हूँ। ये उस आदमी के पीछे चलने लगे। अब वो गार्ड कहने लगा, अरे इस तरफ से नहीं, इस तरफ से रास्ता टूटा हुआ है, खाई में गिरना चाहते हो, इस तरफ से आओ। अब वो ढलान की तरफ ले जाने लगा, जबकि ये आए जिस होटल से थे उस तरफ चढ़ाई थी, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो गार्ड का पीछा करना ही ठीक होगा। तो ये उस गार्ड के पीछे पीछे चलने लगे। अब वो जो गार्ड था ना, वो ढलान की तरफ ले जा रहा, ये चलते गए उसके पीछे। भाई वो तो उसके बाद दूसरी दिशा में ले जाने लगा। रास्ते ऐसे थे कि इन्हें लग ही नहीं रहा कि यहाँ से तो हम आए ही नहीं। अरे इस तरफ तो कोई ट्रैकिंग पॉइंट या पगडंडी भी नहीं दिख रही, ऐसा लगता है इस तरफ तो कोई आता जाता भी नहीं। धर्मेंद्र और सतीश दोनों को शक तो हो रहा था, लेकिन ये गार्ड था भाई, वो तो कोई और लड़के होंगे ना, लड़का लड़की मजाक कर रहे थे, पिकनिक के लिए आए हैं, कोई मिल गया पंजाबी बेवकूफ़ बनाओ, इन्हें ये लगा। लेकिन भाई ये तो गार्ड है ना, ये तो सही जगह ही ले जाएगा, ये मजाक क्यों करेगा। अब गार्ड थोड़े ना मजाक करते हैं। तो ये उसके पीछे चलते गए। थोड़ा थोड़ा इन्हें शक होता जा रहा था। फिर वो ऐसी जगह ले जाने लगा, भाई चलने में परेशानी हो रही, यहाँ से गिरा भी जा सकता था। इन्होंने कहा, अरे भाई साहब कहाँ ले जा रहे हो, ये कैसी जगह है, हमें होटल की तरफ जाना है। अब वो आदमी कहने लगा, इधर से ही रास्ता है, थोड़ा ध्यान से चलो,
कोई बात नहीं। अब जो धर्मेंद्र था उसने सतीश को कहा, भाई मुझे इसके साथ भी गड़बड़ लगती है यार, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता। धर्मेंद्र ने फिर कह दिया, अरे भाई साहब इधर से नहीं जाएंगे हम, रास्ता सही नहीं है, गिर जाएंगे हम। उसने कहा, अरे इधर से ही जाना होगा, सही रास्ता यही है। इन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, सही रास्ता नहीं है, हम नहीं जाने वाले, हम पीछे से खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे। अब वो रोकने की कोशिश कर रहा, ये मानने वाले नहीं थे। इन्हें समझ में आ गया था किसी पर भरोसा नहीं करना भाई, ये गार्ड उनके साथ मिला हुआ है। तो वो रोकने की कोशिश कर रहा, अरे आपको पता नहीं यहाँ ऐसे घूमना सही नहीं है, ये होटल की जगह है, आप पर जुर्माना लग जाएगा, ये किसी और की जगह है, यहाँ नहीं चल सकते, वहाँ से नहीं जा सकते। इन्होंने कहा हम पुलिस को बुला लेंगे। उस समय इनके पास फ़ोन नहीं था तो फ़ोन तो कर नहीं सकते थे, वरना तो फ़ोन घुमाओ 1 मिनट में रास्ता भटक गए हैं, क्योंकि चोट लगने से अच्छा है पहले ही खुद की सुरक्षा कर लो। फ़ोन नहीं था भाई, क्या करते। लेकिन वैसे धमकी दे दी इन्होंने कि हम पुलिस को बताएंगे, जिसके बाद वो आदमी आगे बढ़ गया, ये पीछे आ गए। अब पीछे वो बड़ा खतरनाक सा इलाका था, वहाँ से निकलकर उसी पगडंडी वाली जगह पर आए और सतीश ने कह दिया, भाई ये वही पगडंडी है, यहाँ से निकले थे हम, वो गलत ले जा रहा था। मैं कह रहा था ना वो आदमी गलत ले जा रहा था, इसी पगडंडी से चलकर तो हम आए हैं, ये देखो साफ जगह, वो तो कोई रास्ता ही नहीं था, गिर जाते तो। फिर वो वहां पर चलने लगे। अब होटल की तरफ उन्हें लग रहा था कि ये रास्ता होटल की तरफ जाने वाला है, अब हम नहीं भटक सकते, अब ठीक ही है, चुपचाप चलेंगे, गार्ड वार्ड सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन कोई पुलिस वाला मिल जाए, आप क्या करेंगे भाई, पुलिस वाले की बात तो चुपचाप माननी पड़ती है। तो एक पुलिस वाले कपड़े पहने एक आदमी नजर आया। अब कोई बैज वगैरह तो नहीं लगा था, हो सकता है गार्ड हो, देखने में पुलिस वाला ही लग रहा, बेल्ट नहीं लगाई थी, बैज वैज वगैरह नहीं लगे थे, लेकिन रिलैक्स कर रहा होगा। तो उसने इन्हें देखा और कहा, कहाँ जा रहे हो, इधर किधर। इन्होंने कहा, जी हम होटल की तरफ जा रहे हैं। उसने कहा, इधर होटल का रास्ता नहीं है, इधर मंदिर वाला रास्ता है, रास्ते को बंद किया गया है। इन्होंने कहा, यहाँ कौन सा मंदिर है। उसने कहा, ये पूरा मंदिर का इलाका है, बंद किया गया है, इधर से नहीं जा सकते। अब वो मना करने लगा, भाई इनके लिए ये रास्ता था इधर जाने वाला, इधर नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे। वो कह रहा है इधर नहीं जा सकते, अब यहाँ कौन सा मंदिर आ गया। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो आदमी झगड़ा करने लगा, मैं नहीं जाने दूंगा, पकड़ के जेल में डाल दूंगा, पिटाई होगी तुम्हारी, बुलाता हूं अपने साथियों को। अरे मैं ऑफ ड्यूटी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नियम तोड़ देगा, यहां से नहीं जाने दूंगा, उधर से रास्ता है होटल जाने का, इधर से कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने वो जो पत्थर था ना जहां पर ये बैठे थे, उस पत्थर को पहचान लिया था। ये वो वाला पत्थर था जहां पहले वो लड़का था ना जिसने कहा था तुम बैठो मैं आता हूं दोस्त को लेकर, ये वो वाला पत्थर था। उस पत्थर को देखते ही सतीश ने कहा, धर्मेंद्र ये वही पत्थर है यार, इधर से ही आए थे हम। धर्मेंद्र ने भी कहा, यार पत्थर तो वही है, ये इधर जाने नहीं दे रहा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। इन्होंने बहस करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले से बहस कौन करे, ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो। पुलिस वाला जब मना कर रहा है आप थोड़ा तो सुनेंगे ना, हो सकता है इधर ये जो ज़मीन है किसी और की है, वो लड़के बेवजह लड़का लड़की इधर गलत जगह हमें ले आए, लेकिन हमें निकल कर जाना है, तो ये प्लीज़ प्लीज़ करने लगे। वो सख्ती दिखाने लगा, नहीं निकलो निकलो जल्दी निकलो। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी, उस समय वहाँ कोई कुत्ता होगा। वो कुत्ता भागा भागा आया और खड़ा होकर भौंकने लगा। वो भौंकने लगा पुलिस वाले को। भाई वो कुत्ता जिस तरह से भौंक रहा था ना, पुलिस वाले की हालत पतली होने लगी। अब ऐसा भी नहीं कोई बड़ा कुत्ता हो, छोटा कुत्ता था, यानी कमज़ोर सा, जिसे कम खाना मिला हो। अब पहाड़ों में ऐसे गांव के आसपास होटल वगैरह जहां लोग रहते हैं आसपास कुत्ते तो होते हैं, लेकिन अगर उन्हें कम खाना मिले तो पहचान हो जाती है, कमज़ोर से कुपोषित, तो वैसा कुत्ता था। इन दोनों को डर नहीं लग रहा, लेकिन अगर भौंक रहा है दूरी से भौंक रहा है, कुत्ता भी डर रहा है, ऐसा नहीं सीधा काटने को आया है, भौंक रहा है। पुलिस वाले की हालत पतली, पसीना टपकने लगा। अब पसीना ऐसे टपक रहा, ये दोनों देख रहे, ये क्या गड़बड़ है भाई। वो पुलिस वाले के कपड़े तो भाई जैसे बारिश हो रही हो ना,
कपड़े बारिश में पिघलने वाले कपड़े हों कि पानी गिरे और नीचे खुल गए, ऐसे कपड़े लटकने लगे। भाई शरीर लटकने लगा, मुंह लटकने लगा। उसकी जो आंखें थी ना लंबी लंबी सी हो गई। ये चीज इन दोनों ने देखी, इन्हें लगा ये इंसान नहीं है। ये देखने के बाद दोनों समझ गए और कुत्ते ने इनकी मदद की। वो रास्ता रोक रहा था, इधर नहीं इधर नहीं, कुत्ता भौंक रहा। उस पुलिस वाले की हालत पतली हो गई। पुलिस वाला था ही नहीं वो। भाई भूरे रंग के पुलिस वाले जो कपड़े होते हैं वैसे कपड़े काले कपड़ों में बदल गए, जैसे फटे हुए हों, गले हुए हों, मुंह लटका हुआ। इंसान ही नहीं था वो। तो भागने लगा। कुत्ता उसके पीछे भौंक रहा। इनकी तरफ तो कुत्ते ने देखा तक नहीं, उसकी तरफ भौंक रहा। ये उसी रास्ते से निकले और बहुत तेज निकले। इन्हें था कि अब कोई ना रोके। अब इनकी समझ में सब कुछ आ रहा। कौन उस रास्ते पर लेकर गया लड़का बनकर, कौन लड़की बनकर, कौन गार्ड था, लेकिन फिर भी मन में भ्रम था। होटल पहुंचे। होटल पहुंचने के बाद सांस चढ़ी हुई। इन्हें खतरे का अंदाज़ा तक नहीं था। इन्होंने मैनेजर से बात की थी अगली सुबह और मैनेजर ने साफ साफ कहा था, साहब कभी किसी अनजान पर भरोसा करके पहाड़ों में ऐसे रास्तों पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता हो, और रात के अंधेरे में अगर कोई अनजान जानबूझकर आपसे मदद मांग रहा है, ऐसी जगह ले जाने को कह रहा है, उस पर भरोसा कभी मत कीजिएगा। पहाड़ों में छलावे होते हैं, वो किसी का भी रूप अपना सकते हैं। हो सकता है किसी बांसुरी, कोई वाद्य यंत्र, पियानो वगैरह कुछ भी बनकर आवाज़ से आपको मोहित करें या आपको बोलकर खींचने की कोशिश करें, लड़की बनकर बहलाने की कोशिश करें। किसी अनजान पर रात के अंधेरे में पहाड़ों में सुनसान जगह भरोसा नहीं करना है। छलावे होते हैं, भटकाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और तभी पहाड़ों में कई बार हादसे हो जाते हैं। उनकी बात दोनों ने समझी और अगले दिन वैसे भी वो वहाँ पर रुकने वाले नहीं थे, तो वो वहाँ से निकले, दोबारा किसी और टूरिस्ट प्लेस पर गए। अब इतनी बड़ी घटना हुई थी, उनकी जान के लिए खतरा भी था, लेकिन उन्होंने जो बाकी 2-3 दिन थे उसे एंजॉय किया और फिर वो वापस घर आए। उसके बाद तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। घर आकर भी उन्होंने इस घटना के बारे में बताया था। इस पर कुछ परिवार वाले यकीन कर रहे थे और कुछ कह रहे थे हो सकता है कहीं से कोई आए हों, तो तुम बच्चों को देखा, तुम छोटे थे तो इसीलिए तुम्हें जानबूझकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 21-22 साल के बच्चे नहीं होते, अब माँ बाप के लिए बच्चे ही हैं, लेकिन वैसे हम बड़े हो चुके हैं। लेकिन परिवार वालों ने कहा कि खुद का ध्यान रखना चाहिए, दुनिया बड़ी चालाक है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि धर्मेंद्र और सतीश जी को जो मिला था वो एक छलावा था, जिसने 2-3 अलग अलग रूप अपनाए और इन्हें भटकाने की कोशिश की, ऐसी जगह ले जाने की कोशिश की जहां हादसा हो सकता था, या वो टूरिस्ट ही थे, जानबूझकर अलग अलग कपड़े पहनकर इन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे और इनका मजाक बनाना चाहते थे। ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप किस चीज़ पर ज़्यादा यकीन करते हैं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम आईडी दी है, नीचे ईमेल आईडी भी दी है। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिए, ईमेल आईडी पर अपनी कहानी भेजिए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।